सॉरी। सॉरी फॉर व्हाट? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदगी कैसे? हसबैंड, मैं जानती हूँ जिन हालात में हमारा निकाह हुआ था काबिल कबूल नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने आपको और आपने मुझे कबूल किया। इस कबूल करने से ना सिर्फ हमारे नसीब जुड़े हैं बल्कि हमारे दिल भी जुड़ गए। इसीलिए तो आपको मेरी फिक्र होती है, आप मेरा इतना ख्याल रखते हैं। अगर मैं आपके साथ ना हूं तो आप मुझे और मैं आपको मिस करती हूँ। ये प्यार नहीं तो और क्या है असफान? प्यार का तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि मुझे तुम्हारा साथ बहुत पसंद है। दिल करता है कि बस वक्त वहीं थम जाए जब हम दोनों साथ होते हैं। असफान, मैंने आपसे ये कभी भी नहीं कहा, लेकिन आज मैं कहना चाहती हूँ। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरे प्यार की उम्र कितनी है ये मैं नहीं जानती, क्योंकि कब मेरी दोस्ती प्यार में बदल के मुझे पता ही नहीं चला। मैंने जब से होश संभाला है सिर्फ आपको चाहा है। मेरी दिल की जागीर पर सिर्फ और सिर्फ आपका ही राज है। I really love you. डॉक्टर, मेरी मिसेस ठीक है? जी वो बिल्कुल ठीक है। ओह थैंक गॉड। मेरा पोता कैसा है? कोई खतरे वाली बात तो नहीं है ना? आई थिंक आपको कोई गलत फहमी हुई है। कैसी गलत फहमी? शी इज नॉट प्रेग्नेंट। है? नहीं डॉक्टर, आपको कोई गलत फहमी हो रही है। मेरी वाइफ प्रेग्नेंट, आई एम प्रीटी श्योर शी इज प्रेग्नेंट। हमने चेकअप करवाया था अम्मा, करवाया था ना चेकअप? हाँ बेटा, चेकअप कराया था। उस डॉक्टर ने कहा था कि बच्ची उम्मीद से है, इसका ख्याल रखना है बहुत। मैंने तो इतनी खिदमत की है इसकी। आप एक बार दोबारा चेकअप कर लें प्लीज। मैं चेक कर चुकी हूँ और जो फैक्ट है वो बता दिया है। फिर भी अगर आपको मेरी किसी बात पे शक है तो आप कहीं और ले जाकर चेकअप करवा सकती हैं। एक्सक्यूज मी। शारिक, ये डॉक्टर क्या कहकर गई है? पता नहीं अम्मा, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। तुमने चेकअप करवाया था ना? हाँ, उसने कहा था प्रेग्नेंट है। तो वो कोई सही डॉक्टर थी? अनाइजा ही लेकर गई थी मुझे उस डॉक्टर के पास। क्या पकड़ा? जहां से गले में दिखाई कह रही थी ना गरम में। अरे मैं ठीक हूँ, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। चुप करके खड़े रहे आप यहाँ, सुनते ही नहीं है आप। नहीं मैं ठीक हूँ। चुप करके खड़े रहे आप यहाँ। मैं ठीक हूँ। बीवी की बात तो आपने सुननी नहीं होती है, जो दिल में आए वो करते रहते हैं। दिखाएं इधर। मैं कह रहा हूँ ना कुछ नहीं हुआ।
ठीक है, बिल्कुल। ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, दर्द नहीं हो रहा। कह भी रही थी गरम है, सुनते ही नहीं आप। बेखबर निगाहों ने, बेअसर सी आहों ने, पर मेरी वफाओं ने मांगा तो है बस एक तुम्हें। मुस्कुराती राहों में दिल की सब सदाओं। मैं खाना कैसे खाऊंगा? मैं खिला दूंगी। तुम खिलाओगी? क्यों नहीं खिला सकती? नहीं खिला सकती हो, मैंने ऐसा कब कहा? अब आप ना चुप करके जाके बैठ जाएं उधर बाबा के पास और ताइमी के पास। वहां जाकर क्यों बैठूंगा? तुम्हारे पास क्यों नहीं बैठ सकता? यहाँ बैठ के क्या करेंगे? तुम्हें देखूंगा। तुम रिलैक्स होकर अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। कौन सा काम? तुम्हें देखने के अलावा और क्या काम है मेरे पास? पीछे। चाचा जान, आप यहाँ तो खाना नहीं खाएंगे? बेटा, अरे चाचा जान, आप हमारे मेहमान हैं और मेहमानों को प्रोटोकॉल देना तो बनता ही है। तो आप यहाँ अकेले बैठकर खाना नहीं खाएंगे, बल्कि वहाँ डाइनिंग टेबल पर सबके साथ बैठकर खाना खाएंगे। मैंने तो लो बेटा, इधर ही ठीक है। बिल्कुल ठीक नहीं है, और मेरे होते हुए तो किसी सूरत आप अकेले रह ही नहीं सकते। मेरे साथ आपको चलना ही पड़ेगा। और आपको पता है, मैं अपनी बात मनवाए बगैर यहाँ से जाऊंगा नहीं। तो अब आप ही फैसला कर लें, जब आप मुझसे बहस करेंगे या फिर मेरे साथ चलेंगे। बहुत बिजली हो। I take it as a compliment. ये क्या हाथ पे क्या? ये कुछ नहीं जान, बस थोड़ी सी चोट लग गई, जल गया था। मैं बताती हूँ क्या हुआ। जनाब को बहुत शौक हो रहा था ये देखने का कि पका क्या है, और इसी एक्साइटमेंट में जल्दी जल्दी आके गरम गरम पतीले पे डायरेक्ट हाथ लगा दिया। इससे पहले मैं रोकती। ये मुझे इतनी ज्यादा चोट लगी है और तुम एंजॉय कर रही हो। आपकी अपनी बेवकूफी की वजह से लगी है। ये देख रहे हैं आप चाचा जान, देखें आप क्या कह रही है। बाबा तो मुझे कुछ भी नहीं कहने वाले, है ना बाबा? बेगम साहब आप सबको बुला रही हैं। ताइमी पे पता नहीं क्या सोच रही होंगी, जो भी बाबा को बुलाने जाता है वहीं बैठ जाता है। अब चले इससे पहले कि ताइमी खुद यहाँ आ जाए। चल अल्लाह ताला मेरे बाबा को जल्दी से ठीक कर दे, उन्हें पूरी तरह से सेहत और तंदुरुस्त कर दे, ताकि दूसरों की मौत आज ही खत्म हो जाए।